25 नवंबर 2022 अररिया की आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी है। छोटू की आरती के घर पे निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है और वह छोटू की प्रेमिका अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर उस छोटू के घर पे जाकर रहने लगती है, उसका विधवा बनकर रहने लगती है। महज 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जून जुलाई की ये घटना है और नवंबर 2022 में आते आते 25 नवंबर को वह छोटू की प्रेमिका, छोटू की विधवा, छोटू के भाई मोनू से शादी कर लेती है। जब आरती मोनू से शादी करती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल, पत्रकार लोग इस शादी को लेकर काफ़ी चर्चा में आ जाते हैं और इस पे बहस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह आरती अपने खुद को जेल में जाने से बचने के लिए उसने मोनू के आरती छोटू के भाई मोनू से शादी कर ली कि हमें कोई जेल नहीं भेजेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती प्रेग्नेंट हो गई थी। 3-4 महीने के दरमियान जो छोटू के घर पे विधवा बनकर रह रही थी, मोनू के साथ इसका फिजिकल रिलेशन हो गया और फिजिकल रिलेशन होने के कारण जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो मोनू को परदेश से बुलाकर ऑटोमेटिक उसने 25 नवंबर की रात को अपनी शादी कर ली और शादी करने का संदेश किसी को नहीं बताया। इधर जो आरती के घर वाले हैं, उसके जो फैमिली के सदस्य हैं, वह आरती से रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि आरती तूने तो जो किया हद ही हो गई, क्योंकि छोटू के न्याय के लिए अपने पूरे परिवार को जेल में ढकेल दिया और इधर तूने अपनी मांग भी भर ली और हमारे घर का जो एक एक सदस्य सलाखों के पीछे हैं उनका क्या होगा। आरती के घर वालों का कहना है कि आरती तुम अपना केस वापस ले लो और हमें तुम अपनी ज़िंदगी बसा ली और हमें भी अब ज़िंदगी चैन से जीने दो। मोनू से जब ये पूछताछ होता है, आरती से जब पूछताछ होता है कि तुमने आरती शादी क्यों की, तुम तो कहती थी कि मैं ज़िंदगी भर इस छोटू का विधवा बनकर और इस मोनू के घर पे रहूँगी। आरती कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की को जीने के लिए उसको एक आदमी की ज़रूरत होती है। मैंने उस आदमी को चुन लिया। छोटू नहीं मिला, लेकिन मैंने उस छोटू के भाई को, मोनू को अपना आदमी बनाकर, हस्बैंड बनाकर शादी करके हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। तो दोस्तों, ये तो जायज़ सी बात है कि कोई भी लड़की अगर उसकी उम्र 20 से 22 साल हो तो वह कुंवारी नहीं रह सकती है और किसी की विधवा बनकर पूरी जीवन, पूरा तनहा ज़िंदगी बिताना नामुमकिन है। आरती ने जो शादी किया वो तो कहीं ना कहीं अपना लाइफ पार्टनर चुनकर और अपनी ज़िंदगी को मोनू के साथ सेटल करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी खुशी पाली। लेकिन उसके घर वालों का क्या होगा? उसके जो 8 से 9 सदस्य उस छोटू मर्डर केस में आज सलाखों के पीछे हैं। तो बहुत से पत्रकार कह रहे हैं कि इस आरती को भी जेल जाना होगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आरती, तुमने तो जो किया उसकी हद ही हो गई। कम से कम तुम तो अपने पति को भी चुन लिया और अपना घर भी चुन लिया। जो तुम्हारे सदस्य हैं, भाई, पिता, जीजा जो भी हैं, उनके लिए, उसके बच्चों के लिए इस केस को तुम वापस ले लो, मर्डर केस को वापस ले लो और इस मर्डर मिस्ट्री को यहीं पे ख़त्म करो। क्योंकि तुम्हारे इस केस के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक ऐसे ही घटना को अंजाम दे दिया गया और एक मंजली नाम की लड़की एक अभिषेक सिंह के घर पे आकर बैठ गई, क्योंकि मंजली के प्रेमी अभिषेक का हत्या मंजली के 2 भाई कर दिए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूपी बिहार का संस्कार ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा अनुरोध है कि उसने तो शादी कर लिया, लेकिन जो इसके पीछे राज है उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, चौकन्ने रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।